नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो में आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है। दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे, जिसमें धनराशि नहीं दे रखी है और उसका ब्याज भिन्न संख्या में दे रखा है तो उसको आप एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4/9 लिख लिया है। अब इसमें क्या है कि जो नीचे वाला 9 आ रहा है ये होगा हमारा मूलधन, यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, तो ये मान आपको आपके बेसिक फॉर्मूले में भर देने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इन संख्याओं को हम हमारे बेसिक फॉर्मूले में भर देते हैं। ठीक है, तो ये 9 मैंने लिख दिया है मूलधन की जगह, और इसने लिखा है समय और दर। तो समय और दर उसने दे नहीं रखी, तो समय और दर बराबर है, इसलिए हमने दोनों में एक ही मान भरा है। और बटा में आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्याज आता था। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4, तो ये 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 इस 4 से गुना हो जाएगा, और ये जो 9 है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 400/9। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, a इंटू ए, यानी a इंटू ए बराबर 400/9। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि संख्या यहाँ पे स्क्वायर में आ रही है। तो यहाँ पर तो 400/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/3। ठीक है, अब 20/3, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 और 2/3, यानी 6 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर संख्या से भिन्न में दे रखी हो, यानी फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो जो नीचे वाला है उसको आपको मूलधन मानना है, प्रिंसिपल मानना है, और ऊपर वाली जो संख्या आ रही है वो आपका होगा साधारण ब्याज। ठीक है, और ये मान फिर आप आपके बेसिक फॉर्मूले में रखेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 28% है, जबकि समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, तो दर की परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें। ये ऑप्शंस आ गए। अब इसमें कह रहा है कि धनराशि का साधारण ब्याज, तो धनराशि इसने दिन रखी, तो धनराशि को हम 100 मान लेते हैं और ब्याज हमारा 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर मूलधन 100 और ब्याज हो गया 28। अब ये कह रहा है कि समय, तो समय हमने ए मान लिया है और दर उससे 3 अधिक है, तो दर को हमने a+3 लिख दिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में ये 100 इस 100 से कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, a × a+3 बराबर 28। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है इसका करने का। इनमें से कोई सा भी मान इसके अंदर भर देंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, यानी 5% रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया, 8 × 5 = 40, यानी संख्या इससे छोटी आएगी। तो हम इसको 4 रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका मान 4 रखेंगे तो 4 और 3 7, और यहाँ पर हो गया 4, यहाँ 7 × 28, इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है। ठीक है, और साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 7 वर्ष में 1020 हो जाती है, तो मूलधन और दर परसेंटेज में ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है तो उसको आप, तो जैसा उसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें एज इट इज वैसा का वैसा उतार लेना है। ठीक है, तो ये देखो हमने लिखा है यहाँ पर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल +2, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये 720। इसी तरीके से हम अगली लाइन को उतार लेंगे, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1020। ठीक है, जब आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो पी से पी कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपए। तो जब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए आ रहा है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 से भाग लगा देंगे, 60 रुपए। ठीक है, अब ये निकलने के बाद में इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली यहाँ पे, तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 700, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 60 रुपए, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 120। तो हम ये लिख सकते हैं कि P + 120 बराबर 720। तो जब हम इस 120 को इधर ले जाएंगे तो 720 से माइनस करना पड़ेगा,
तो हमारा पी का मान निकल आएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 600, यानी कि मूलधन हमारा 600 है और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 60 रुपए। तो अब आप बताओ कि इस 600 का ये 60 कितना परसेंट है। देखो 10% हुआ, तो 600 तो होगा हमारा मूलधन और 10% होगी उसकी दर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, और ये जो तरीका है ये बहुत ही इजी है। बस एक बार आप इसको करके देख लो, समझ लो, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% से बढ़ा दी जाए तो उस अवधि का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि 800 रुपए की धनराशि है और उसके पास आ रही है 920 रुपए, तो ब्याज कितना मिल रहा है। तो हम 920 में से 800 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 120 रुपए। तो ये हमारे पास ब्याज आ रहा है। ठीक है, अब 800 रुपए हमारे पास मूलधन है, 3 वर्ष दे रखा है उसने, और हमारे पास 120 ब्याज भी आ गया। तो हम इसको हमारे बेसिक फॉर्मूले में फिल कर सकते हैं, यानी बेसिक फॉर्मूले में इसके मान को हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 साल दे रखी है, ये 800 रुपये हमारा मूलधन आ गया है और दर हमारे पास है नहीं, उसको हमने खाली छोड़ दिया है, और बराबर में 120 हमारे पास ब्याज आ गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो 8 या 24, तो 24 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 120 के नीचे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5%, यानी कि 5% की दर है वो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि दर 3% से बढ़ा दी जाए, अभी तो 5% की दर है, अब हमें इसके 3% से बढ़ा देना है। तो पहले 5% है, अब हम इसको 8% कर देना है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा लिखेंगे एक बार। तो 3 साल हमारे पास टाइम आ गया, 800 रुपये हमारे पास मूलधन है, जब 5 में हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8, तो 8% की दर है, तो बराबर हमारे पास ब्याज कितना आ गया 192। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आएंगे और 192 आते ही आंसर लगा देंगे यहाँ पर, जबकि ये आंसर नहीं है, उसमें लिखा मिश्रधन। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मिश्रधन क्या होता है, जिसमें ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो ये मूलधन और ये ब्याज, इन दोनों को जोड़ के बनेगा मिश्रधन। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 992, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपए है। ठीक है, जबकि वार्षिक ब्याज की दर 5% है, तो उसका मूलधन ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो मूलधन और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना, 1300 रुपए। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है 5%। तो इस टाइप का जब कोई क्वेश्चन आता है तो इस दर को आपको सबसे पहले भिन्न संख्या में बदलना पड़ेगा। तो दर कितनी है 5%, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न संख्या में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20। अब अगर आपको ये भिन्न संख्या बदलनी नहीं आ रही है तो मैंने एक इस पर पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप पहले देख लीजिए, तो ये वाला पार्ट आपको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। खैर, अब जब ये आ गया तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भिन्न संख्या आ जाती है तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 20 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, लेकिन इसने 7 साल का, तो 1 साल में आ रहा है हमारे पास 1 रुपया, तो 7 साल में कितना हो जाएगा 7 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर यानी इस प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 1300 रुपए, और हमारे पास अंतर कितना आ रहा है 13 का, यानी इन दोनों के अंतर कितना आ रहा है 13 का। तो इस 13 को किससे गुणा करें कि 1300 आ जाए, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो जब हमने 13 को गुणा किया 100 से तो हमारे पास आ गया 1300, जो कि इसने अंतर यहाँ पर दे रखा है। तो इसी तरीके से हमें इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको 100 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया 2000, यानी कि ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रिंसिपल, ये हमारा मूलधन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेचीदा मामला लग रहा होगा, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने पहले किया है, जबकि वार्षिक ब्याज की दर 12.5% है, तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इस दर को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो दर है 12.5%, तो इसको जब आप भिन्न संख्या में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 1/8। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल,
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने प्रिंसिपल लिख दिया है और ये सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। तो प्रिंसिपल के नीचे हम लिख देंगे 8 और सिंपल इंटरेस्ट के नीचे लिख देंगे कितना, 3, क्योंकि इसने 3 साल का हमें अंतर बताया है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1500, और हमारा जो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 5 का। ठीक है, तो अब इस 5 को किससे गुणा करें कि हमारा 1500 आ जाए। तो इस 5 को हम गुणा करेंगे किससे, 300 से। तो कितना आ गया, 5 दिया 1500। तो जब हमने इसको 3 से गुणा किया तो इस 8 को भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्चुअल प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2400 रुपये। अब 2400 रुपये, तो इस क्वेश्चन में हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो इस 2400 और इस 1500 का आपको अंतर देखना है। तो दोनों में अंतर कितने का है, 900 रुपये का। तो ये 900 रुपये जो है वो है 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम उसको 3 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, इसलिए हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। तो पहले इन क्वेश्चंस की 1-2 बार आप प्रैक्टिस करें, इस तरीके को सीखें, तो बाद में किसी भी बुक से आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।